चलोगे? की बात समझ में आ रहा है यहाँ पर? तो कितने 95% चलेगा तो बचे कितने परसेंट? तो ये विधि का अपनाना पड़ेगा। हर समझ में इस चीज को अपनाना पड़ेगा, है ना, ये चीज को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट हम थोड़ी उठा के बता सकते हैं, है ना। तो ये अगर थोड़ा काट पीट था तो ये सब बने तब जाके होगा। आज समझ में यहाँ पर? और इसमें और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते? देखो अब यहाँ पर क्या है, एक कक्षा में 400 विद्यार्थी, यदि 380 विद्यार्थी छात्र चले जाते हैं तो उस कक्षा में से कितने प्रतिशत छात्र चले गए, है ना। ये उस कितने 95%। क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं यहाँ पर, एक कक्षा में 400 विद्यार्थी, यदि 380 विद्यार्थी चले जाते हैं तो उस कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी, उस कक्षा में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी चले जाते हैं, है ना, विद्यार्थी चले जाते हैं, है ना। अब यहाँ चले जाते के बाद तो हमें पता होना चाहिए कितना परसेंट है, ये परसेंट निकालो 95%, कितने 95%। ये बात समझ में आ गया यहाँ पर? अब आगे इतने क्वेश्चन में सब कुछ कंप्लीट हो गया अपने ना, आगे और देखते हैं। आ गया? अब जिसने नहीं लिखा वो लिख सकते हैं, है ना, और नहीं तो कोई बात नहीं, बड़ा वीडियो बनने वाला अपने घर, है ना। अब यहाँ पर और क्वेश्चन अपन आगे और बढ़ाते जाते इसमें और क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है ना, कि एक महिला क्या है, एक महिला अपनी मासिक आय का, महिला के योग वर्ड्स क्यों यूज कर रहे हैं मालूम है ना? घर में खर्चे करने वाले कौन होते हैं? हमारी माँ होते कि नहीं, या हमारी बहन हो सकता है, बड़ी बहन हो सकता है कि नहीं, या हमारी दादी हो सकती है, या नानी हो सकती है कि नहीं, महिला ही करती ना। मतलब पैसे को बिल्कुल गठली में बांध के और संजो के रखने और तिजोरी में लगाने वाले और चाबी मतलब अपने कमर में बांधने वाले कौन होते हैं, है कि नहीं, महिला ही होते कि नहीं। तो बात समझ में आ रहा? इसीलिए महिला के पुरुष के कहाँ रखता है, वो रखता है क्या? उसका खुद का तो उसका वो ना जाने कहाँ घूमता है, ना जाने किधर क्या, उसका खुद का तो ठिकाना नहीं है, खुद तो घुमा हुआ रहता है, चाबी को क्या संभालेगा? हाँ समझ में? तो ये बातें जरूरी है, इसीलिए हम महिला वर्ड का यूज कर रहे हैं। समझ में? एक महिला अपनी मासिक आय का क्या है, एक महिला अपनी मासिक मतलब समझना महीना, मासिक आय मतलब क्या होता है, खर्च, है ना, पैसे, है ना। एक महिला अपनी मासिक आय का मतलब टोटल, उसके टोटल पैसे में से वो कितना कर रहा है, महीने में जितना कमाता है, महीने में जितना भी कमाता है उसमें से वो कितना खर्च कर रहा है उस बात कर रहा है ना। एक महिला अपनी मासिक आय का, है ना, कितने 40% खर्च करने के बाद, कितने 40% खर्च करने के बाद 40% खर्च करने के बाद क्या है ना, 5400 रुपये बचाती है। ये रुपए का कभी चिन्ह जब लिखोगे ना, इस वर्ड गेट करना है ना, यहाँ पर ये बात, ये लाइन गेस करना है ना, ये बता तब जब भी बैंक में विड्रॉल करने भरोगे ना, इस लाइन को लिखना जरूरी है ना, ये रुपए को दर्शाता है ना, ये लाइन जो है रुपए को दर्शाता है, याद रखना, ठीक है ना। तो एक महिला अपनी मासिक आय का, है ना, 40% खर्च करने के बाद क्या है, 5400 रुपये बचाती है। तो है ना, तो उस महिला, है ना, तो उस महिला की मासिक आय क्या होगी? कुछ बात समझ में आ रहा? एक महिला अपनी मासिक आय का 40% खर्च करने के बाद क्या है, 5400 रुपये बचाती है। तो उस महिला की मासिक आय क्यों, मासिक का मतलब क्या पूछा, महीने में क्या कितना कमाता है। अब इतना तो खर्च किया जा रहा है, मगर महीने में कितना, मतलब वो उसका सैलरी है, वो कितना उसकी इनकम सोर्स है कि नहीं, जरूरी है ना। तो ये तो अब देखो 40% खर्च किया तो बचाया कितना होगा, 40% खर्च किया तो बचाया कितना होगा, 60 ना। इसका मतलब क्या है, हमारे पास 60 है तो 60 ये नहीं बचाया, पर रुपए में कितना बचाया, क्यों रुपए में यहाँ पर कितना बचा है, 5400। तो यानी रुपए यानी 40% खर्च कर दिया तो परसेंट में कितने बचे, 60, कितने बचे 60, तो रुपए में कितना बचे 5400। इसका मतलब 60% 5400 का क्या होगा, बराबर, कुछ समझ में, बराबर। तो हम क्या करेंगे, है ना, ये 5, है ना, क्या करेंगे इसमें, ये 5400 कितने, 5400 किसके बराबर, 60% के बराबर। अब ये परसेंट है, यहाँ पर परसेंट है ना, क्या है यहाँ पर, सुन ले, ये परसेंट है ना यहाँ पर, ये परसेंट, इसका मतलब कितने परसेंट से, 100% से बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100, क्या लिखेंगे 100। ये बात समझ में रहे, यहाँ पर हमें 100 क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पर कुछ बातें, बहुत सारी चीज़ों को मैंने पहले कहा है, हम सभी लोग पढ़ते हैं, सभी लोग ये क्वेश्चन सभी हल कर देते हैं, मगर हमें उनसे भी हमें ज़्यादा आता है, और उनसे भी हम ऐसा क्या करें, ऐसा पढ़ते समय से क्या हो कि हम वो बहुत कम समय मतलब चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाते हैं और हम जल्दी कर लेते हैं, मालूम है ना।
हम वो सालों लग जाते उस चीज़ को करने में, और हम 1 महीने में कर देते। उसका कारण क्या है? इसका कारण है कि कुछ अलग करके पढ़ना। हर समझ में कि वो सोचता है उससे जो सोचता है उससे कई गुना हम अलग तरीके से सोचो। मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ मिनट क्या लगा रहा है, यहाँ पर मैंने बता दिया कि परसेंट है यहाँ पर क्या है, इसीलिए हम लगा रहे हैं। तुम भूल नहीं सकते इस चीज़ को। हर समझ में मैंने पहले कहा कि 7 दिन तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारे घर में क्या बना, तुम बता दोगे क्या कि बता दोगे? कोई उम्मीदवार है जो बताओगे? 1 महीने पहले क्या बना? बस हजारा नहीं बता सकते। अगर उसी दिन तुम्हारे लड़ाई झगड़ा हुआ हो, बहुत ज्यादा मार मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ है और एक दूसरे को मारने तुलने पर उतर गए हो, है ना, एक दूसरे को चाकू और कुल्हाड़ी मतलब है ना दागने लगे हो कि नहीं है, तो बता दोगे तुम? बता दोगे कि नहीं? इसका मतलब क्या वहां पर अलग हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अलग हुआ। अगर इस प्रकार के अगर फॉलो, इस प्रकार के ट्रिक होंगे, इस प्रकार की चीज़ों को, घटनाओं को जब पढ़ते समय करोगे ना, तो बहुत दुनिया सभी पढ़ते हैं, है ना, सभी पढ़ते हैं, मगर हम सभी से अलग अपने आप को महसूस करें, है ना, अपने आप को महसूस करें, तो ये चीज़ को मेहनत करना पड़ेगा। इसी घटना से कुछ चीज़ों जब पढ़ते समय कुछ चीज़ को पढ़ते समय अलग करना। ऐसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया है ना, एक क्वेश्चन दे दिया है ना, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। एक क्वेश्चन दे दिया, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। बोल दोगे तुम, सभी बोल दोगे उसमें, मगर लंबे समय तक अगर तुमसे पूछा जाए तो नहीं बोल पाओगे। हर समझ में उसके लिए हमें सोच समझ के पढ़ना पड़ेगा। भाई संरचनात्मक बोल रहे हैं और कोशिका क्या चीज होता है, कोशिका क्या होता है, उसमें संरचना बोला, उसमें जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को बोला गया है। इन चीजों को सबको एक एक पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें खोज करोगे ना, तुम पढ़ते हो ना, तुम्हें बहुत सारी चीजें याद नहीं होती होंगी, मुझे मालूम है। पढ़ते समय आर्ट्स वाले को तुम्हें याद नहीं होते बहुत सारी चीजें। वो क्यों नहीं होता? इसका कारण क्या है कि तुम बस उस चीज को देख रहे हो, उसके अंदर बिल्कुल गहरा चीज नहीं सोच रहे कि इसको कैसे क्या किया जाए वो हमें याद हो जाए, है ना, ऐसे क्या एक्टिविटीज किया जाए, मतलब कैसे क्रिया किया जाए वो आसानी से याद हो जाए। बड़े बड़े चीज आसानी से याद हो जाते हैं। मैंने पहले ही बोला कि पेपर पढ़ो, तुम आसानी से बता दोगे। पेपर पढ़ा कभी नहीं? पेपर पढ़ो तुम आसानी से। अरे क्या उसमें क्या आया था? अरे वहाँ तो ट्रैक्टर बोला है ना, वहाँ पर ये घटाना हुआ था, वहाँ पर ये ना मुख्यमंत्री ने ये शब्द बोला और यहाँ जाके ये बोला, है कि नहीं, उसने ये बोला और दूसरा दिन ये बोल रहा, मतलब सभी अलग अलग बोल रहा। आसानी से बता दोगे तुम। वहाँ पर पढ़ते समय चिंता नहीं था। वहाँ पढ़ते समय क्या है, किसी प्रकार का हमारे पास चिंता नहीं था, किसी प्रकार का हमारे पास बिल्कुल चिंता नहीं था ना, बिल्कुल भी किसी प्रकार का, है ना। तो इसी प्रकार पढ़ाई को तुम इस प्रकार समझो। और जब जहाँ पर चिंता नहीं होता ना, वहाँ पर दिमाग बहुत तेज चलता है। जहाँ पर हमारा चिंता नहीं होता वहाँ पर दिमाग बहुत तेज चलता है कि नहीं। तो ये बातें समझो। मैं सुबह 8 बजे से लेकर, तो मैंने कितनी बार कहा है कि मैं सुबह 8 से लेकर, है ना, सुबह 8 बजे तक मुझे पढ़ाना 6 घंटे रहते हैं। अब मुझे 11वीं 12वीं को बिना देखे मुझे पढ़ाना रहता है 1-1 घंटे 2-2 घंटे, वो भी सटीकता से। कितने से? सटीकता से, क्योंकि वीडियो बनते हैं, गलत एक भी नहीं होना चाहिए। किसी बच्चे ने कमेंट करके लिख देते हैं यहाँ पर बहुत सारे अनलाइक ज़्यादा कर रहे हैं, है ना, कमेंट लिखो आप गलत पढ़ा रहे हो, फिर समझा रहा। तो मुझे बहुत सटीकता से पढ़ाना पड़ता है, समझ रहे हो। तो मुझे कितना मतलब किस चीज़ में इतने बड़े बड़े 1-1 घंटे के लेक्चर को कम से कम तुम्हारे काफ़ी लिखोगे ना, 2-2 काफ़ी भरा जाते हैं, 2-2 पेज काफ़ी भरा जाते हैं, 2-2 3-3 पेज भरा जाते हैं। आज से सुबह क्लास में बैठा था कि नहीं, तो उस कितने तुमने 100 भरा होगा, कितनी बड़ी बात है वहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें तो सोचने वाले, तो मुझे इतना मेरे पास समय भी कम है और पढ़ाना ज़्यादा है, तुम्हें लिखवाना भी ज़्यादा है, तो सोचने वाले बंदे पढ़ता कैसा होता होगा, तो समझा रहा। यहाँ से 8 बजे जाता, मैं थोड़ा खाना लेता और पूरे दिन में 2-3 घंटा पढ़ता हूँ और फिर सुबह 4-5 बजे उठता हूँ, और एक समय ही नहीं है यहाँ पर। कुछ बात है ना, समय नहीं है ना, तो मैं उस चीज़ को सीखने में बहुत समय लगेगा, मगर मैं उसको कितना जल्दी कर लेता हूँ। कुछ समय इसका कारण क्या, मैं पढ़ते समय बहुत अलग तरीके से पढ़ता हूँ। अब वो अलग तरीका कैसा होगा, तुम अपने आप को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि मैंने बोला कि जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका। अब तुम्हें कोशिका वर्ड्स को समझो कि कोशिका होता क्या है। उसमें उस लाइन में ये लिखा गया कि जीवन की संरचनात्मक, तो संरचनात्मक शब्दों को समझो, ये क्या होता है। क्रियात्मक शब्द की यूज क्या है, क्रियात्मक किसे कहते हैं, क्रियात्मक मतलब क्या होता है, इसको समझो। 100% समझिए, पढ़ने का तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। हर लोगों से कई गुना तुम्हारा दिमाग तेजी से पढ़ना शुरू हो जाएगा। उस समय तुम खोज करोगे, तुम्हारा चिंता बिल्कुल नहीं रहेगी। खोज करोगे ना, तुम्हारी चिंताएं बिल्कुल नहीं होगी, तुम आसानी से करो, चिंता नहीं है ना वहाँ पर, आसानी से तुम याद करो, बहुत सारी चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हो, है ना। तुम्हें डिप्रेशन किसी प्रकार का नहीं आएगा, किसी प्रकार का डिप्रेशन, किसी प्रकार चिंता कहीं से नहीं होगा, है कि नहीं। ये बातें जरूरी है, इसीलिए याद होता है। मैंने इसीलिए बोला है ना, कुछ अलग करके पढ़ो, हर समझ में कुछ अलग करके पढ़ो, तुम्हें आसानी से सब कुछ याद हो जाएगा, है ना। आया बात समझ में यहाँ पर कि नहीं आया? बहुत जरूरी है ना। तो इसी बात मैंने पहले कहा, कुछ बातों को, मेरी बातों को तुमको जेल में लेके चलना पड़ेगा, तब जाके कुछ चीज़ें भी याद होंगे, नहीं तो संभव नहीं है।
सुबह से शाम तक यदि मेरी बात याद है ना तो बिल्कुल उस दिन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा गोल्डन दिन होगा, है ना, गोल्डन डे होगा, समझ में आ रहा। सुबह यदि शाम तक मेरी बात यदि रहेगा तुम्हारे लिए गोल्डन डे होगा, याद रखना, विश्वास कर लेना इस बात को, है कि नहीं। क्योंकि मेरा तो हर दिन मेरा दिन तो सोने का सोने जैसा जाता है कि नहीं, हर दिन सोने का सोने जैसा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बातों को, अपने जो विचारों को बिल्कुल डेली अप्लाई करते रहता हूँ कि मुझे इसको ज्ञान देना है। कितनी अच्छी बात है। तो तुम कब सीखोगे ये बात, तुम्हारे लिए कब आएंगे कि तुम्हारे भाई बहन कब ज्ञान दोगे ना, ये समझो जरा, ये बात समझ में यहाँ पर। तो एक क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर पूछा जाए तो ये कि 60% यानी किसके बराबर होगा, 5400 के बराबर। कितने है ना, 5400। तो कैसे निकाले, बस परसेंटेज यहाँ पर 100 क्यों लगा, ये बात समझ में आ गया। नहीं तुम बोलोगे इसको कैसे ऊपर लिखना है कि नीचे लिखना है, तुम समझ ही नहीं पाओगे। हाँ समझ में, इसको ऊपर 5007 जो 5400 दिया उसको ऊपर लिखना है, नीचे लिखना समझ ही नहीं पाओगे। तो ये ऐसे लिखते हैं, समझ में आ गया। ये इस प्रकार की बात को समझ में आना चाहिए। तो ये फार्मूला मतलब नहीं कुछ अलग करके पढ़ना है ना, तो सब समझ जा, सब चीज़ आसान हो जाते हैं, है ना। तो एक महिला अपनी मासिक आय 40% खर्च करने के बाद 5400 रुपये बचाती है, तो उस महिला की मासिक आय क्या होगी, मतलब महीने में कितना कमाता था। यहाँ पर कितने करेंगे, ये 0 0 कट गया, कट गए, ऊपर ये 0 ऊपर से काट सकते हैं, दोनों बातें की, है कि नहीं, है ना। तो अब यहाँ पर क्या बचा हमारा 5400 ये और 0 और ये 0 इतना बचा, और यहाँ पर बचा 6। हाँ समझ में, तो 6 नाम की 54। देखो यहाँ पर ये 9 आया यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ गया 9000। कितना आ गया, उस महीना की मासिक आय एक महीने में कितना है 9000 है ना। अब 9000 में से उसने कितना 9000 में से कितना बचाया उसने 60%। पैसे में रुपए में कितना बचाया 5400। कितने 5400, यानी 9000 में से 5 टोटल में कितने 9000 में से उसने 5400 रुपये बचाया। 5400 रुपये क्या है बचाया। अब तो 9000 में से क्या है, 9000 में से अगर तुम इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा बताओ, क्यों कितना आएगा, कितने 3000, यहाँ पर कितना था 8 ना 3, ये 3600। अब यहाँ पर क्वेश्चन और बन सकता है। अब तुमसे पूछा जाए एक महिला अपनी मासिक का 40% खर्च के बाद 5400 रुपये बचाती है ना, कितना 5400 रुपये बचाती है, तो उसने कितने रुपए खर्च किए, ये क्वेश्चन तो पता नहीं है ना। उसने कितने रुपए खर्च किए, अब परसेंट में कितना किया उसने 40%, मगर रुपए में कितना किया, कितना रुपए में कितना किया था 3600, और ये 3600 तभी निकले जब इतनी प्रोसेस करोगे। आज हमें क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, मैंने बताया एक क्वेश्चन में एक सवाल के बहुत सारे क्वेश्चन निकाल सकता हूँ, है कि नहीं। तो एक महिला अपनी मासिक आय का 40% खर्च करने के बाद है ना 5400 रुपये बचाती है, तो है ना, तो वह महिला ने कितने रुपए खर्च किए, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें निकालना पड़ेगा। इसी के द्वारा एक ना एक कोई से पर संख्या लिखना पड़ेगा, तब जाकर महीने में कितना कमाते तब जाकर बता पाएंगे, तो नहीं बता पाएंगे, है कि नहीं। बात समझ में आ गया। तो कितना कमाएगा 3000, और निकालने के लिए 9000, टोटल 9000 है, तो 9000 का 40% निकाल, 9000 का 40% निकाल दो, कितना हो जाएगा 100। ये 0 0 कट गया है ना, और 9 को 36, और एक 0 और ये 0, ये वहीं का वहीं आ गया। आज समझ में ये बात है, तो क्वेश्चन किसी बन सकते हैं, ये बात समझ में आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरे फिर आगे और भी क्वेश्चन था, है ना। अब इसका वार्षिक आय पूछा जाए तो ये तो एक महीना में कमाता, साल भर में कितना कमाएगा, 12 से इंटू कर दो, 9000 को 1200 में है ना, 9000 को 1200 में से क्या होता है इंटू कर दो, 12 से इंटू कर दो, 9000 को 12 से इंटू कर दो, एक महीना में 9000, 2 महीना में 18000, है कि नहीं। और 9 और 3000, 3 महीनों कितना हो गया, कितना होगा बताओ, अरे 36000 ना। देखो इधर देखो, बरनाम की वीक हो, उत्सुकता हमें पछताने को, ये वीडियो में आ सकते सुना ही देगा, समझ में आ रहा है ना। बरनाम की 108, और ये 0 बताओ 1 लाख, बात समझ आ गया यहाँ पर। ये अब यहाँ पर ये बात है, समझ में आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन और भी आता है कि एक महिला अपनी मासिक आय का ना कितने 5% क्या होता है शिक्षा पर, क्या है 5% शिक्षा पर, 5% मनोरंजन पर, है ना, और कितना 6% है ना, 6% और किसमें खेल पर, है ना, और 4% किस पर भोजन पर। ऐसे क्वेश्चन आते 5% शिक्षा पर, 5% मनोरंजन पर, 6% खेल पर, 4% भोजन पर।
इतना खर्च कर रहे हैं बेचारे, उनके बच्चे भी होंगे, उनको भी खेल पे इन्हें वो भी खर्च कर लेते, उनके बेट ले लिया कि और क्या कर सकते हैं आप, फुटबॉल ले लिया, बहुत सारे फुद्दी वेट ले लिया, बहुत सारे ले लिया, खर्च करते कि नहीं। अब भोजन में भी खर्च करते हैं भाई, है ना, भोजन में तो भोजन में भी खर्च करते हो कि नहीं, कुछ पैसे भोजन में करते हैं, और कुछ शिक्षा पर बच्चों को भैया कोचिंग या ट्यूशन भेजना पड़ेगा, स्कूल में किसी बड़े उनको फीस देना पड़ेगा, इतना सारी बात होती है कि नहीं, इसीलिए 3 वर्षों को यूज़ कर रहे हैं। और 5% बच्चों को इधर उधर किधर शाम को टहला चले बच्चे है कि नहीं है, कि सारे बच्चे भैया अब इसके ना खाना वाना खा लिया, स्कूल चले गए सब, आगे आखिर में भी आप चलो मनोरंजन करते हैं, किसी गार्डन में जाके आनंद लेते हैं, वहाँ पर कुछ लेगा, आइसक्रीम ले रहा है, बता रहे है ना, खाने को मटेरियल है कि नहीं, तो इतना खर्च करेंगे, इसीलिए इन चीज़ों को वर्ष किया गया है ना। तो अब यार टोटल परसेंट बताओ कितना हो गया, कितने हो गए टोटल, इनका टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, ये 6 कितने 20, अब 20% खर्च कर दिया तो बचे कितने होगा, कितने 80, तो 80% हम यहाँ पर वही शब्दों को यहाँ पर लिख दें, कितने 6 नहीं, यहाँ पर 6 दिया ना, 6 4 देख ले अच्छे से देख ले, आइडेंटिफाई अच्छे तरह से कर ले, डिसाइड अच्छे से कर ले जरा, है कि नहीं। कुछ एक उतावला बहुत बड़ी चीज़ होता है, मैंने कितनी बार उत्सुकता, मैंने कितनी बार बोला है पगले, तो एक बार देख ले, उत्सुकता में बहुत कुछ है ना, ऐसे शब्द बोल देते जब हम हंसी के पात्र बना देते हैं, लोगों के लिए हंसाने का वजह बन जाते हैं हम, ये लोगों के लिए हंसने का वजह बन जाते हैं, मालूम है कि नहीं, हंस लिए सभी तेरे लिए, इसी जरा समझ करा जरा, है कि नहीं, ये समझ आ गया। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, तो ये खर्च कर दिया, इतना खर्च कर दिया है ना, खर्च करने के बाद क्या है 7,200 रुपये बचाते, कितने, एक महिला अपनी मासिक आय का 5% शिक्षा और 5% मनोरंजन पर, 6% खेल पर, 4% भोजन पर खर्च करने के बाद क्या 7,200 रुपये बचाती है, तो उस महिला की मासिक आय क्या होगी, बात समझा रहे हैं यहाँ पर। ये बात समझ में आ गया यहाँ पर, ये अब ये होने के बाद अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ 20% आप खर्च कर दिए तो बचे कितने 80%, यानी जो 72 होगा कितने किसके बराबर होगा 7 है, यानी 80 कितने, यानी 80% किसके बराबर होगा 7,200 के बराबर, कितने 7,200, तो हम क्या करेंगे 7,200 है ना 80 है ना, और इंटू यहाँ पर क्या 100, कहाँ से लिख रहे हैं अपन परसेंट से, आगे बराबर होता है ये, तो ये 0 0 काट दिया, अब यहाँ पर 7,200 है ना, और ये 0, और यहाँ पर कर देंगे 8, तो 8 नाम ये 9 आए, यहाँ 9 आ गया, ये 8 नाम 72 कट गया, यहाँ पर कितने 0 है 9,000 कितने हैं 9,000। अब 9,000 अब तुमसे पूछा जाए, है ना, अब तुमसे पूछा जाए कि एक यहाँ पर जब उस महिला की वार्षिक आय क्या होगी, तो उस महिला की लास्ट में क्वेश्चन क्या बन जाए, उस महिला की वार्षिक आय क्या होगी, तो वार्षिक में हम क्या करें 12 से इंटू कर दो, 1,08,000 कितने 1,08,000, अभी कभी ऐसे क्वेश्चन 1,08,000 आज समय 1,08,000 हो गया। अब तुमसे पूछा जाए कि पूरे मासिक आय में से क्या है, उसके मासिक आय कितने 9,000 में से है ना, एक महीने उसमें, तो यह क्वेश्चन क्या बन सकता है 7,200 रुपये बचाती है, यानी एक महिला अपनी मासिक आय का 5% शिक्षा पर, 5% मनोरंजन पर, 6% खेल पर, 4% भोजन पर खर्च करने के बाद 7,200 रुपये बचाती है, तो उस है ना, तो वह महिला क्या क्वेश्चन आएगा, तो वह महिला शिक्षा पर कितने रुपए खर्च करती है ना, तो वह महिला शिक्षा पर कितने रुपए खर्च, तो वहाँ महिला शिक्षा पर कितने रुपए खर्च करती है भाई, देखो अब टोटल रुपए कितने हैं 9,000 है, कितने 9,000 का 5% निकाल दो, शिक्षा पर कितना खर्च किया 5%, तो 9,000 का हमने 5% निकालो, कितने 5%, ये लग गया 5% निकाला तो क्या हो गया यहाँ पर, ये 0 0 कट गया, 9 5 45 और ये 0, कितना कमाते हैं कितना 4,500, उत्सुकता है ना, उत्सुकता है ना, जल्दी बताने की उत्सुकता है ना, 100% बताने के लिए अपने आप को धैर्य रखना पड़ेगा, पगले डिसाइड करना, समझ में आ रहा कितने हैं 450, उत्सुकता ऐसे ही होता है, समझ रहा है कि नहीं, आज समझ गए 450, ये अब उसी प्रकार तुमसे और पूछा जाए कि खेल पर कितना खर्च किया, तो क्या निकालेगा, खेल पर कितने परसेंट का खर्च किया बता, 6%, ये निकाला, ये 0 है ना, 6 नाम की 54, ये 500, इसी प्रकार अब पूरे साल में कितना खर्च किया उसने, इसे 1 लाख या कितना दिया है ना। अब तुमसे पूछा जाए
है ना। तो आप उसे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि यहाँ पर 7,000 रुपये 7,200 रुपये बचाती है ना। तो वह महिला मनोरंजन पर, तो वह महिला क्या क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, तो वह महिला मनोरंजन पर पूरे साल में कितने रुपए खर्च करा हो, पूरे साल में कितने रुपए खर्च किया होगा ये बताना है ना। पूरे साल में क्या है, कितने रुपए खर्च करेगा। देखो एक तरीका तो ये है, इसमें 12 से गुणा कर दो। एक महीना में 450 रुपए खर्च कर रहा है, 2 महीना कितना करेगा, 900 कितना 900। एक तरीके यहाँ से आसान से निकाल सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं ना, 12 गुणा कर दो कि एक महीने में 450 कर रहा है, 2 महीने में कितने 900 है कि नहीं। उसी अभी से 12 से गुणा कर दो। और अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो फिर 1 लाख है ना, कितना 1,80,000 में तुमको गुणा करना पड़ेगा। लेकिन इससे परसेंट निकालो, इससे अच्छा कि इधर से गुणा कर दो, है ना। ये इसमें गुणा कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर कितना कर देंगे बताओ, 12 कितने बताओ, देखो 12 पंजे किस हिसाब से 20 बोल रहे थे, मैं समझ में जरा थोड़ा आस पास में बोल रहे थे अच्छा लगे। कितने बताओ, है ना, 12 पंजे 60, 0 80 गई 6 और 12 चौक 48, है ना। 12 चौक 48 और 6 कितना होगा, 48 कितने, ये और ये 0। कुछ बात समझ आ गया ये। तो इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे भाई, है ना, इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे। मैं इसी के साथ अपनी क्लास को दी एंड करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा।